उत्तर मुंबई सीट पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ है शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनोद घोसालकर। विनोद जी, आप हैं शिवसेना के नेता, लेकिन कांग्रेस जो है आप पे डोरे डाल रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप उनके उम्मीदवार बन जाए। क्या दिक्कत है? ये नक्की है कि ये जो अलायंस में, इंडिया अलायंस में, ये कांग्रेस को उत्तरी मुंबई की जगह अलायंस में है उनके पास। अभी ये तो 2-3 महीने से सिलसिला चालू है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तर मुंबई में अगर फाइट देना है कांग्रेस का है तो पहले से विनोद घोसालकर यहाँ उत्तर मुंबई क्षेत्र में भारतीय जनता परिषद के कोई भी उम्मीदवार हो तो फाइट दे सकता है, ऐसा उसने उनका कहना था। और वो पार्टी की हमारे उद्धव जी साहब के पास उसने कहा था। और अंत में तो ये अलायंस में तो ऐसा एक वार्ड छोड़ना दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी लेना ये चलता है। तो अगर उनके पास उम्मीदवार नहीं है तो शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं को माननीय उद्धव जी ने पूछा, आप उत्तर मुंबई लड़ सकते हैं क्या? तो हमारे सारे नगर सेवक, हमारे सारे शाखा प्रमुख, हमारी संगठन के जो सारे पदाधिकारी, उसने बोला यस, हम लोग उत्तर मुंबई लड़ सकते हैं। उम्मीदवार कौन? तो सबका कहना था विनोद घोसालकर। जैसा कांग्रेस का भी आज भी कहना है विनोद घोसालकर। तो हम लोगों ने प्राइमा बेसिक पर हम शुरुआत की थी कि अगर कांग्रेस नहीं लड़ती है तो ये वार्ड को अपन उत्तर मुंबई के चुनाव हम लड़ेंगे। तो हमारा बेस है शिवसेना। हम हमारे इस वार्ड में शिवसेना का 42 शाखा है। तो पहला हम लोग हमारी संगठन से शाखा के माध्यम से निवडणूक की शुरुआत कर दी है। और आज अगर जगह छुट्टी है तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। नाना पटोले ने तो बाकायदा आपको ऑफर भी दिया है कि आप जो है कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरिए, आप टक्कर दे सकते हैं। तो फिर आप कांग्रेस का ये ऑफर मान क्यों नहीं रहे? नहीं नहीं, बात ऐसी है कि जब भी लास्ट मीटिंग जो शिवालय में हुई उसमें उद्धव साहब के फोन आया था कि विनोद, उत्तर मुंबई कांग्रेस को जा रही है, अब नाना पटोले से बात करो। तो माननीय नाना साहब के साथ मैं काम किया, 5 साल में एमएलए था, वैसे हमारे संबंध अच्छे हैं। तो उसने कहा विनोद जी, आपको उम्मीदवारी हम दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लेना पड़ेगा। तो 40 साल में शिवसेना का काम किया तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी है। कांग्रेस के चुनाव टिकट पे लड़ने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं उन्हें कहा कि मैं कांग्रेस के चिन्ह पे नहीं लड़ूंगा, मैं मशाल ये चिन्ह पे लड़ूंगा और जीतूंगा। ऐसे में कांग्रेस से विनती की है। अब चूंकि आपने खुद नाना पटोले को मना कर दिया है, तो आपके परिवार के एक और सदस्य जो आपकी बहू है, उनको अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम आप नहीं, कम से कम वो तैयार हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है यहाँ से। नहीं, देखिए कि ये लोकसभा का चुनाव है। हमारे कुटुंब में, हमारे फैमिली में एक दुर्दैवी घटना भी घटी है। और ऐसे स्थिति में मैं तो चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे बहू को चुनाव लड़ने के लिए हमारे फैमिली में, हाँ, इधर कॉरपोरेशन है, विधानसभा है, तो उसके लिए हम लोग ना नहीं बोलते थे। लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ना इस 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो तो नगर सेवक रह चुकी है, इसलिए उनकी भी तैयारी नहीं है। और हमारा फैमिली, उनके 2 बच्चे हैं। बच्चे बड़े होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 4 साल का बच्चा और एक 10 साल की बच्ची घर में है, तो भी थोड़ी वही वही जो हमारी कुटुंब की व्यवस्था है, उसके लिए हम उसके उम्मीदवार उनको देने के लिए हमारी घर की मनस्थितियाँ नहीं है। इसलिए हम लोग ने अभी भी बोल रहे हैं कि आप नहीं खड़े रहते तो तेजी को भेजो, लेकिन तेजी को भी भेजेगा तो भी मशाल पे ही लड़ेगी, ये हमारा निर्णय पक्का है। अच्छा, तो
तो क्या उद्धव जी से मनाने की कोशिश करें, कम से कम उद्धव जी आपको कन्विंस करे, आप अपनी जो मशाल चुनाव चिन्ह है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? उद्धव जी की बात जो है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता उनमें काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई है, क्या उद्धव जी भी आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि दे दीजिए कुर्बानी कांग्रेस के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होएगा कि हर एक नेता को अपना कार्यकर्ता प्यारा रहता है। देखो, हम कर्मठ लोग हैं। अभी मार्केट में जो चल रहा है, इधर का उधर, उधर का इधर, एडजस्टमेंट, वो अभी तक मैं 40 साल में इतनी कभी हुई होगी, लेकिन अभी भी हमारे पार्टी को थोड़ा दिक्कत आती है कि ये सब करने के लिए। इसलिए उद्धव जी की भी मेरे को अभी तक नहीं बोले, उसने भी कहा है लड़ेगा विनोद तो मशाल पे लड़ेंगे। तो आपको लग रहा है अभी कांग्रेस क्या अप्रोच करे, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपको आपके लिए, शिवसेना के लिए जो है छोड़ के माध्यम से, जैसा आज उत्तर मुंबई के, अभी मैं यहाँ ऑफिस में आ रहा था तो वो एक रिक्शा वाला मुझे पूछ रहा था कि साहब आपको टिकट मिलेगा ना? तो पूरी जनता की भावना कि ये जो उत्तर मुंबई की, चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे मुस्लिम हो, और सारी जनता को ये टाइम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का टाइम आया है। और मेरे लिए तो सब मैं 40 साल काम में 18 साल इस उत्तर मुंबई का शिवसेना का विभाग प्रमुख था, तो मेरे लिए सब तैयार है। अभी एक सब सर्वे देखो, आप सबका जनमत देखो, वो मेरे बाजू में है, तो एक इंडिया की एक सीट बढ़ेगी ना। कांग्रेस ने अपना थोड़ा बड़प्पन, क्या हम लोग महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, हम लोग क्या और देश के, हम गुजरात, राजस्थान, उत्तर भारत, इधर तो शिवसेना नहीं लड़ रही है ना। तो ये इतना बड़ा वास्ट है ना कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने, और आने वाले पॉलिटिकल विधानसभा का चुनाव दे, कॉरपोरेशन का चुनाव सामने रखेगी, तो दोनों पार्टी को फायदा होएगा। और कार्यकर्ताओं में जो आज उत्साह है, अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर बोल रहे हैं कि आप घोसालकर को दो, तो इनको दिक्कत नहीं आना चाहिए। हम अलायंस के भी लड़ेंगे ना, चाहे हमारा मशाल लेंगे या कांग्रेस का हाथ लेंगे, लेकिन इंडिया का ही उम्मीदवार करके मेरे को जनता के सामने जाना है। तो कांग्रेस लोग, अभी टाइम है, कांग्रेस लोग ने भी आज सोचना चाहिए कि अगर राहुल गांधी को उधर मैं दिल्ली जाएगा, मैं तो दिल्ली डिक्लेयर करेगा तो मैं तो पहुंचने वाला हूँ, तो मैं क्या मोदी को सपोर्ट नहीं करने वाला, मैं तो राहुल जी को सपोर्ट करूँगा। तो एक सपोर्ट तुम्हारा मिल रहा है, तो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और हमारे सभी जो कार्यकर्ता, एनसीपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं साहब आपको, बीजेपी अपना ये कांग्रेस बोलते साहब आप खड़ा रहो, शिवसेना वाले बोलते आप खड़ा रहो, समाजवादी बोलते आप खड़ा रहो, तो इसका भी आदर रखना चाहिए, ऐसी मेरी कांग्रेस के नेताओं को विनती है। इसके साथ ही में देखिए, इसके साथ ही में लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा ये है कि इस समय पीयूष गोयल को मैदान में उतारा गया है। पीयूष गोयल जो है ताकतवर कैंडिडेट है, उनके सामने कोई भी खड़ा रहे, चाहे वो विनोद घोसालकर ही क्यों ना खड़ा रहे, वो भी हार जाएंगे, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। नहीं, बीजेपी का क्या कैलकुलेशन मुझे पता नहीं है, और मैं उसके बारे में कमेंट नहीं, मेरा क्या है कैलकुलेशन, मैं आपको बताया कि हम अलायंस में जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो लगता है तो उनकी बात है, कोई एक कैंडिडेट लाया है दिल्ली से, बराबर है, तो वो तो कैसा पराजित करने के लिए चुनने, उसको लोगों को कुछ तो होएगा ना। एक गढ़ समझते भाई, गए टाइम 4 लाख से गोपाल शेट्टी जीत गया था लीडिंग, तो हम साथ में थे ना उनके, तो हमारा माइनस करो ना वोट, हमारा माइनस करेगा, एनसीपी कांग्रेस का उधर जोड़ेंगे, तो हम लोग गोपाल शेट्टी के आगे जाते हैं। और आज का माहौल ऐसा है कि मेरे लिए पोषक वातावरण है, तो मैं अभी देखते हैं 2 दिन और है, अगर कांग्रेस अगर बड़ापन दिखाती है तो ज़रूर, मेरे को मालूम नहीं है मैं जीतने वाला है, पीयूष गोयल का क्या होने वाला है उसमें मेरे को कोई फिक्र नहीं है। तो आज के तारीख में अभी पीयूष गोयल को बारे में लोगों का जो ओपिनियन है वो आपको पता है, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँगा। किसी कैंडिडेट को उनके पूरे
क्षेत्र में के बारे में, काम के बारे में बोलना उचित नहीं। वो भी आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री है, बराबर है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव का क्षेत्र के उसको कोई भी संबंध नहीं है। हमारा तो संबंध है, 40 साल में महानगर पालिका माध्यम से हम लोगों ने मनोऋषि लेके दहशत चेकना का तक काम किया है। लोगों की हर समस्या में हम लोग रात को 12-12 बजे खड़े रह गए हैं। तो आपको लग रहा है कि जो बाहर से आए हैं उनके मुकाबले आप ज़्यादा सूटेबल हैं? मैं क्यों बोलूँ बाहर से है, वो तो उसने सोचना चाहिए, उसने सोचना चाहिए ना। अभी उनका पार्टी का जो निर्णय है तो उसके बारे में कमेंट्स करना उचित नहीं है। पीयूष गोयल कहते हैं कि मेरी मुंबई मेरी जन्मभूमि है, तो ये मेरे लिए मुंबई कोई नई बात नहीं है, जन्मभूमि है, यहाँ पे उनके परिवार के सदस्य रहे। नहीं नहीं, वो तो जनता को पूछो ना। आपको पीयूष गोयल तुम्हारी जन्मभूमि होएगी तो भाई उत्तर मुंबई की जनता आपको लाइक करती है कि आप वो बड़ा सवाल है। आज हमारे यहाँ के जो स्थानिक भूमिपुत्र है, अग्री है, कोड़ी है, कैथलिक है, वो चाहते हैं विनोद घोसालकर चाहिए। तो इसलिए पीयूष गोयल क्या करता है, उनकी पार्टी क्या करती है, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये विनोद घोसालकर को उत्तर मुंबई की ये सीट लड़ने के लिए मिलती है तो विनोद घोसालकर 101% जीतेगा। इतना लोगों का मेरे ऊपर विश्वास और सर्वसामान्य गरीब जनता से जुड़ा हुआ, एक सभी समाज से जुड़ा हुआ, कोई भेदभाव नहीं किया। बच्चे की भी समस्या है तो भी खड़ा रहने वाला हूँ। तो और समस्या मालूम है। अभी ये कुछ भी कहेंगे उसके ऊपर ज़्यादा बात करना ये मुझे उचित नहीं लगता है। मैं मेरी बात करूँगा जरूर। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विनोद घोसालकर। इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।